आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए भाई और बहनों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो हमारा वचन है, जो टॉपिक है, वो ये है कि हमें पहला स्थान किसे देना चाहिए, मनुष्य को या परमेश्वर को। अगर हम देते हैं तो हम किसे देते हैं। तो आइए पहले हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। मरकुस उसका 3रा अध्याय हम 31 से लेकर 35 वचन तक को पढ़ेंगे। देखेंगे परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है कि हमें पहला स्थान किसे देना चाहिए। तो 31 वचन में देखिए कुछ ऐसा लिखा है। तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। इस जगह यीशु मसीह एक जगह प्रचार कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। और उधर पे क्या हुआ, यीशु मसीह की माता और भाई क्या हुए थे, बाहर खड़े थे। एक जगह दिखा रहे हैं कि वो बाहर खड़े हुए थे और क्या किया, यीशु मसीह को बुलवाने के लिए भेजा। तो इसी तरीके से 32 वचन में क्या लिखा है, भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई तुझे बाहर ढूंढते हैं। हालेलुया। इस जगह ये दिखाया जा रहा है कि यीशु मसीह एक जगह बैठे थे, उपदेश दे रहे थे। उनके आसपास क्या थी, बहुत सारी भीड़ थी। और उनसे किसी ने क्या कहा कि देख तेरी माता और तेरा भाई तुझे ढूंढते हैं। सोचिए, जो उनकी माता थी, जो उनके भाई थे, वो बाहर खड़े थे। वो परमेश्वर की बातों के सामने वो उधर पे बैठे नहीं थे, लेकिन वो बाहर खड़े थे। और क्या हो रहा था, वो दूसरे से कह रहे थे कि आप उनको बुला दो। इसी तरीके से 33 वचन में क्या लिखा है, उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं। और इसी तरीके से 34 वचन में लिखा है, और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई यह हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। भाई और बहनों, क्या आप भी आज ये वाला वचन मैं आप लोगों से करती हूँ, क्या आज के टाइम पे आप परमेश्वर से ज़्यादा अपनी फैमिली को महत्व देते हो या फिर परमेश्वर को महत्व देते हो। इस जगह वचन में ये लिखा हुआ है कि एक जगह यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे, उनकी माता और उनके भाई बाहर खड़े थे और लोगों ने क्या किया, उनको बताया कि आपकी माता आपके भाई आपको बुला रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस जगह यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने किन की ओर दृष्टि की, किसकी ओर देखा, जो भीड़ उनका मैसेज, जो प्रचार, जो परमेश्वर की बातें सुन रही थी। यीशु मसीह ने क्या किया, दृष्टि की और उनकी तरफ देखकर क्या कहा कि ये मेरी माता और ये मेरे भाई है। ऐसे इसी तरीके से 35 वचन में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, वही मेरी बहन और वही मेरी माता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। भाई और बहनों, परमेश्वर, सोचिए, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही यीशु मसीह है। वो उसका बेटा है, वो उसके रूप में आया। लेकिन इस जगह भी यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कोई मेरे पिता की, जो कोई मेरे परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही मेरी माता, वही मेरे भाई और वही मेरी बहन है। इस जगह यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने अपनी माता, जो उनकी रियल में थी, उनको महत्व नहीं दिया। हालांकि देखिए, बाइबल में अगर आप वचन को पढ़ते तो ये कहा है कि तू अपनी माता, अपने पिता का आदर कर, आदर कर। लेकिन जब बात आती है परमेश्वर के वचन की, तो देखिए, जो सृष्टि में, जो पृथ्वी पर, जो आपकी माता है, जो आपके पिता है, जो आपके भाई है, बहन है, वो अभी आपके साथ है। मरने के बाद वो आपके साथ नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर का वचन है, वो पृथ्वी पर आपके साथ होना चाहिए और है भी, और मरने के बाद भी होना चाहिए। क्योंकि जब न्याय का दिन आएगा, लोग बाग कहते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारा न्याय होगा, हम परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे और हमारे जो गुनाह हैं वो सारे बताए जाएंगे। तो भाई और बहनों, मैं वही बात आपसे कहना चाहती हूँ कि जब आप परमेश्वर के सामने खड़े हो तो आपके पास परमेश्वर का वचन हो। ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपसे ये कह दे कि आपने मुझसे ज़्यादा अपने परिवार वालों को महत्व दिया। आज लोग बाग क्या करते हैं, संडे के दिन को पवित्र इसलिए बनाया क्योंकि अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो ये कहा गया है कि 6 दिन काम का और 7वें दिन विश्राम का होना चाहिए। विश्राम का मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन सोते रहे, आराम का दिन नहीं।
उस दिन आपको कोई कामकाज नहीं करना, लेकिन उस दिन परमेश्वर के लिए देना है वो समय। पूरे दिन आपको परमेश्वर की महिमा में रहना है, परमेश्वर की आराधना करनी है। 6 दिन आपको कामकाज करने हैं। लेकिन भाई और बहनों, आज लोग क्या कर रहे हैं, 7वें दिन अचानक से किसी की फैमिली मेम्बर अचानक से आ जाए, या आपका प्रोग्राम बन जाए कि हाँ जी अगले हफ्ते हम मूवी देखने चलेंगे, हम घूमने चलेंगे, तो आपको किसको पहला महत्व देना है, परमेश्वर के वचन को या फिर लोगों को। इसका मतलब ये है कि क्या आप परमेश्वर के भवन में जाना पसंद करेंगे या फिर घूमने जाना पसंद करेंगे। क्योंकि देखिए, आपको पहला स्थान परमेश्वर के वचन को देना चाहिए, क्योंकि वो 7वां दिन परमेश्वर का है, उसे आप अपने लिए इस्तेमाल ना करें। लेकिन जब 7वां दिन आपका होगा, अगर आप उसके बाद भी घूमने जा सकते हैं, सारे काम आपके रोज डेली होते हैं, लेकिन उस दिन आपको परमेश्वर को देना है, और अपने जीवन का भी पहला स्थान आपको परमेश्वर को देना है। ऐसा ना हो कि आप वचन पढ़ने के लिए बैठे हो, आप प्रार्थना करने के लिए बैठे हो, अचानक से आपके रिश्तेदार पीछे से आ जाए कि देखिए हमारी चाची फूफी मौसी आई हैं, चलो जी हम इनसे बात करते। नहीं, आए हैं बैठिए, लेकिन पहला स्थान आपने क्या किसको देना है। आप अगर वचन पढ़ रहे हो तो वचन पढ़िए, प्रार्थना कर रहे हो तो प्रार्थना करिए, और उसके बाद उठ के उनसे मिलने जाइए। ऐसा नहीं होता कि वो आए और वो चले जाएंगे, कोई नहीं, किसी को नाराज़गी होगी, होने दो, लेकिन आपका पहला स्थान वो परमेश्वर के लिए ही होना चाहिए, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे नहीं लगे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर के वचन में देखिए साफ साफ लिखा है कि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरी माता, वही मेरी भाई और वही मेरी बहन है। लेकिन कौन, जो परमेश्वर की इच्छा पर चले। अगर आप अपने शारीरिक माता पिता को वो अधिकार दे रहे हैं और परमेश्वर को दूसरा स्थान दे रहे हैं, तो आपके हर एक जो भी काम आप कर रहे हो, किसी में भी आपको सफलता नहीं मिलेगी, ना आपके परिवार में वो आशीष आएगी, अगर आप परमेश्वर से ज़्यादा किसी और को स्थान दे रहे हो। तो भाई और बहनों, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप सोचिए, जानिए कि हमें पहला स्थान किसे देना है, हमको आशीष पानी है या लोगों की वैल्यू जाननी है। आपको क्या चाहिए, आपको वो आप जानिए एक बार। आपको परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में जरूर जानिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।